हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए आज हम सब मिलकर के यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र एक अनुष्ठान जो हम प्राचीन अपनी परंपराएं, प्राचीन आलोक ज्ञान वेद के माध्यम से हमें प्रदत्त यह अनमोल विद्या है। इस यज्ञ को हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं पर्व पर, संस्कारों में या अलग अलग रूपों में करते हुए आ रहे हैं और करते हैं। आज हम जो यज्ञ करेंगे, प्रधानतया हमारे प्राचीन ग्रंथों में 21 प्रकार के यज्ञ बताए गए। कितने प्रकार के? प्रधान यज्ञ। उसमें कुछ नित्य किए जाने वाले यज्ञ होते हैं, कुछ नैमित्तिक यज्ञ होते हैं और कुछ काम्य यज्ञ होते हैं। लेकिन आज हम जिस यज्ञ को करेंगे वो देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ, दो यज्ञ को करेंगे, सीखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। कौन कौन से यज्ञ? देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ, जिसको भेषज यज्ञ आयुर्वेद के अंदर कहते हैं। इस यज्ञ को सामान्य रूप से हम कोई भी यज्ञ करते तो एक पंडित ब्राह्मण हमें चाहिए, बहुत सारी वस्तुएं चाहिए होती हैं, बहुत सारा समय चाहिए होता है। लेकिन आज हम जिस यज्ञ को करेंगे और सीखेंगे, इसके लिए कोई व्यक्ति विशेष की हमें आवश्यकता नहीं होती है। देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ हम स्वयं अपने हाथों से कर सकते हैं। दूसरा, इस यज्ञ को करने के लिए बहुत सारी वस्तुओं की नित्य आवश्यकता नहीं होती है। नित्य 3 चीजें चाहिए, एक सामग्री, दूसरा गाय का घी और तीसरा संविदा, मानी यज्ञ के लिए प्रयोग होने वाली कोई भी लकड़ी, पीपल, बरगद, गुलर, पलाश, समय आदि, गाय के गोबर के उपले या स्टिक। ये 3 चीजें हैं और 5 से 10 मिनट का समय है, तो हम स्वयं अपने हाथों से देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ हम कर सकते हैं। और जब इस यज्ञ को हम करते हैं तो इस यज्ञ के विभिन्न अलग अलग बहुत सारे लाभ हमें प्राप्त होते हैं। तो उसके विषय में हम जानेंगे। उससे पहले हम सब मिलकर के पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करेंगे। आइए अब हम सबसे पहले यज्ञ प्रारंभ करेंगे। आपके पास में दीपक रखा है। हम अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान उस दीपक को प्रदीप्त करेंगे और प्रदीप्त करने के बाद जो माचिस की तिल्ली है उसको आपके पास जो बड़ी सी स्टील की थाली है ना, उस थाली के अंदर डालेंगे, नीचे नहीं डालेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा। दीप प्रज्वलन करने के बाद कपूर रखा हुआ है ना, उस कपूर को श्रु के अग्रभाग में रखिए। जो कपूर है उसको श्रु के अग्रभाग में रखिए और अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान इस कपूर को अग्नि से प्रदीप्त, दीपक से प्रदीप्त करके और मंत्र के अंत में हम हवन कुंड के बीच में अग्नि का स्थापन करेंगे मंत्रोच्चारण पूर्वक। सबने ले लिया कपूर? आइए दीपक के माध्यम से प्रदीप्त कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वर्ज्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना
तस्यास्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया ददे। हवन कुंड के बीच में अग्नि का स्थापन करेंगे और जो आपके पास एक दो टिक्कियां कपूर की हैं वो सारी टिक्कियाओं को आप हवन कुंड के बीच में स्थापित कर दीजिए। अब जो आपके पास छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ है उसको बीचों बीच रखिए, नीचे की जो उठ रही लो है वो सीधा उसको टच हो ऐसे रखिए। और उसके बाद जो समिधाएं हैं आपके पास छोटी छोटी घी से युक्त की हैं उसको उसके साइड में इस प्रकार समिधाओं का चयन करेंगे। दो आड़ी लगाई तो दो खड़ी लगाई, ऐसे समिधाएं लगाएंगे और बीच में जो छोटा सा टुकड़ा हो बीच में उठ रही लो उसको टच हो ऐसे करेंगे। तो ऐसे सारी समिधाओं को आप लगा दीजिए। इस प्रकार इस अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए लगा दिया और 2-4 घी की आहुति दे, तब तक अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। अब आइए सब लोग ब्रह्मांजलि में दोनों हाथ सीधे रख करके हम 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष मंगलाचरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। तीन बार ओंकार का उद्घोष करने के बाद हमारे पास जो कटोरी में जल रखा है उसमें से 1 चम्मच जल लेंगे। राइट हैंड की अंजलि में, दाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेंगे और ఆచమన పాత్రగా ఇచ్చినటువంటి కటోరిలో ఉన్న నీళ్ళని मंत्रोच्चारण के बाद इस जल का हम पान करेंगे। కుడి చేతి అంజలిలో నీళ్ళు తీసుకుందాం। మంత్రోచ్చరణ తర్వాత ఆచమనం చేయాలి। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। మూడవసారి తీసుకుందాం। కుడి చేతి అంజలిలో మూడవసారి ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। ओम वाङ्म आस्यस्तु। వాణి శక్తిని ప్రసాదించు। ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु। శ్వాసలో ప్రాణశక్తి కావాలి। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। కళ్ళల్లో దృష్టి పెరగాలి। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। చెవి వినికిడి పెరగాలి। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। భుజాలలో బలం కావాలి। ओम ऊर्वोर्म ओजो अस्तु। అంతఃశక్తి ఓజస్సు కావాలి। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। శరీరమంతా చిలకరించుకొని మనల్ని మనం పవిత్రమైనట్టుగా భావిద్దాం। अथ ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम।
ॐ येनद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तमितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इतीश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। अब गाय के घी की आहुति हम प्रदान करेंगे। 4 गाय के घी की आहुति देंगे। पहले उत्तर दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर, दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते और 2 हवन कुंड के बीच में। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। మధ్యలో పోయాలండి, రెండింటి మధ్యలో దారగా పోద్దాం। ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्न मम ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ॐ ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो स्वाहा ॐ या मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी ओम शांति 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 ओम। इस प्रकार पूरी श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के जब हम यज्ञाग्नि के अंदर मंत्रों का पाठ करते हुए आहुतियां प्रदान करते हैं तो इससे हमारे पंच प्राण पंच उपप्राण सप्त धातुओं का पोषण होने के साथ साथ अष्ट चक्रों में शक्ति ऊर्जा का संचार होने के साथ साथ हमारे न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस में आ जाते हैं और मन शांत एकाग्र और सहज बनता है। मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ करने से पंचभूतात्मक यह पिंड से लेकर के पंचभूतात्मक इस संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम होता है। यज्ञ करने पर पुण्य की प्राप्ति से लेकर के अलग अलग यज्ञ के विभिन्न लाभ हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पहले यज्ञाग्नि के अंदर कुछ आहुतियां देकर के हवन करने के पश्चात जब अग्नि शांत हो जाती हैं, निर्धूम अंगारे हो जाते हैं, ये इसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। क्या कहते हैं? और जिस अग्नि में हम आहुतियां देते हैं उसको कहते हैं यज्ञाग्नि। क्या कहते हैं? अब ये अंगारों को जब अग्नि शांत हो गई उसको 5-5 में से नजदीक में ले लेते हैं। पहले हमने समिधा ऐसे रखते हैं जिससे अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो और बीच में जगह हो, हवा मिले। लेकिन अब इन समिधाओं को ऐसे रखते हैं कि बीच में अग्नि का प्रवेश ना हो और उसके बाद उसके ऊपर आपके पास में एक छोटी सी पुड़िया के अंदर गुड़ होगा, गुग्गुल होगा। उस गुग्गुल को और उस गुड़ को हम इस अंगारों के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में रख सकते हैं। थोड़ा गाय का घी, 1 चम्मच 2 चम्मच गाय का घी भी आप रख सकते हैं। ऐसे अंगारों के ऊपर थोड़ा सा रख दिया और इसकी धुनी को घर में चारों ओर, बेडरूम से, किचन से लेकर के सब जगह पर इसको फैलने देते हैं। अथर्ववेद में कहा जिस घर में इस प्रकार यज्ञ होता है, गुगुल आदि की धुनी होती है, तो वो घर होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम, वह घर पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। वहां रोगाणु, कीटाणु,
दोषों से लेकर के समस्त प्रकार की नेगेटिव अशुभ ऊर्जाओं का अंत होता है और होत्री सदनम हरितम हिरण, वहां पर देवीय शक्तियों का वास होता है, वहां पर वो शिवालय देवालय सा वातावरण बन जाता है। इसलिए जिस घर पे जहां पर यज्ञ करते और हवन करने के बाद थोड़ा सा गूगल आदि औषधियों की धुनी करते हैं तो वह घर, वह परिवार, वह समाज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हितकारी और उपयोगी होते हैं। तो इस प्रकार थोड़ी सी धुनी कर दिया हवन के बाद। और यह जो यज्ञीय धूम्र हैं वो धूम्र जहां पर प्रसरित होते हैं उसके अलग अलग कई सारे लाभ होते हैं। उसमें से इसका एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ प्राप्त होता है कि यज्ञ करने से हमारा पर्यावरण पोषित होता है। सामान्य रूप से हम धूम्र को क्या कहते हैं? पोल्यूशन। लेकिन हर चीज के जलने पर जो धूम्र निकलता है वो पोल्यूशन नहीं होता है। हर चीज के जलने पर अलग अलग प्रकार का धूम्र होता है। प्लास्टिक जलने पर अलग होता है, रबर जलने पर अलग होता है, पेट्रोल डीजल जलने पर अलग होता है, कोयला जलने पर अलग होता है, गाय का घी जलने पर अलग होता है, जड़ी बूटियां जलने पर अलग होता है। हर चीज रॉ मटेरियल क्या है, जो चीज जल रही है वो रॉ मटेरियल के आधार पे उससे बनने वाले जो पदार्थ हैं, धूम्र हैं, वो अलग अलग होते हैं। हम जैसे गाय के घी की मुख्यतया अग्नि में आहुति देते हैं। गाय के घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलती है। उसके साथ साथ उसके अंदर कई सारे मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। जब जड़ी बूटियों के साथ हम आहुतियां देते हैं ना, और ये जो धूम्र उठता है, इस धूम्र के अंदर एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट, जब हम बॉडी डिटॉक्सिक करने के लिए जो तत्वों को हम लेते हैं, दवाइयों को हम लेते हैं, वो भी इसके अंदर होता है एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट। एंटी एंजियोजेनी, कैंसर ना होने देना और हो गया है तो उसको ठीक करने वाले तत्व भी इसके अंदर होते हैं। एंटी ब्यूटाजेनी, जीन्स में आने वाले बदलावों को रोकने वाले भी कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर। एंटी एफ्लिमेटरी, सूजन, इन्फेक्शन आदि को दूर करने के लिए जो दवाएं लेते हैं उसके लिए कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर होते हैं। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो। यज्ञ उसको कहते हैं जिसमें विद्वानों का सत्कार हो, जिसमें कोई हिंसा ना हो, जिसमें विद्या आदि शुभ गुणों का दान हो, जिसमें अग्निहोत्र आदि से वायु, वृष्टि जल एवं औषधि आदि की पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुंचता है। यज्ञ उसको कहते हैं अग्निहोत्र से लेके अश्वमेघ पर्यंत वह जो शिल्प व्यवहार और पदार्थ विज्ञान है, जो कि जगत के उपकार के लिए किया जाता है, उसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा,
यज्ञ से होगा जग उजियारा।